नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। उसके लिए उसको लाइट लगाती है। जी नहीं ये लाइट का तो समस्या आई मैम, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यहाँ पे विजिट करने आई हूँ, जी। चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, सब देखने यहाँ पे आई थी। ये रास्ते की लेके जो बहुत समस्या है यहाँ पे, जो बड़ी गाड़ी जैसे ये देख सकते हैं, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, निरोन हॉस्पिटल की बात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की बात है। और ये मैडम ये कोई ये गली का ही नहीं है, ये जो सांता क्रूज ईस्ट का सब हर जगह का यही समस्या है। अगर जो आप आएंगे शाम के टाइम लगभग 1 घंटा लगता है यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगी। और जो ये पानी सब के लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? पानी नहीं है, पानी का भी समस्या हो रही है। पानी का मुझे किसी ने बोला नहीं अभी यहाँ पे हो रही ये इधर नहीं हो रही, लेकिन ऐसे कई जगह है। पानी की बात भी अभी कर लेती हूँ वार्ड ऑफिसर के साथ। और ये लाइट सब यहाँ पे वो तो मैंने देख लिया, वो तो कर रही हूँ। ये झोपड़पट्टी में कैमरा लगा सकते हैं मैडम आप? मैं बात करती हूँ पुलिस वालों से, उनके पास बजट नहीं होगा तो देखेंगे, पहले उनसे बात तो कर लूँ। और ये यहाँ महानगर पालिका चुनाव पूरा फुर्सत लेके मेरे पास आई है, मैं आपके साथ पूरा फुर्सत से बात करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुंबई महानगर का फ्लाइट है। जी मैम, मुंबई महानगर पालिका में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या वो काम करेंगे ऐसे जो मतलब हर साल समस्या उसका दूर कर सकते हैं कि नहीं मैडम? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सिंपली एक कहना है कि देश की राजनीति ये जो लोगों के बुनियादी मुद्दे उसके ऊपर होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि महापौर चुन के आने के बाद, जिनका जिक्र आपने किया, उन्हीं की पार्टी से चुन के आई है, और आने के बाद वो ये नहीं कह रही कि मुंबई का प्रदूषण कम करेंगे, मुंबई की सड़कों को अच्छा करेंगे, मुंबई में पानी की समस्या दूर करेंगे, मुंबई की नाली गटर साफ़ होगा बारिश से पहले, वो कह के छोड़ के वो क्या कह रही थी यहाँ चुन के आने के बाद, मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालूंगी। मेरा ये सवाल है, मुंबई महापौर का ये काम है क्या? मैम ये नहीं मेरा बात सुनिए, आपका बात मैंने सुना, आप मेरा बात जी। हमारी राजनीति देश की या महाराष्ट्र की या मुंबई की सिर्फ एक ही चीज़ों पे चल रही है के ऊपर। हमारी राजनीति विकासों के मुद्दों के ऊपर चल कर रही है, बताइए। आज लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, 25-25 दिन लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। कमर्शियल गैस नहीं होने की वजह से आज लोग छोटे छोटे होटल बंद हो गए हैं, कैंटीन में से चाय बंद हो गया हमारे वहाँ तक, दिल्ली तक। तो आप ये सोचिए कि आज ये परिस्थिति है कि गैस 65 रुपये से बढ़ा है, और जो कमर्शियल गैस है वो 115 रुपये से बढ़ा है। आज उसकी कीमत 9,000 तक गई है। ये पैसा जो बढ़ा है वो किसके अभी कौन खाना खाता है होटल में जाके? छोटे छोटे गरीब आदमी जाके खाना खाता है। इन मुद्दे के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। जब हमको तेल लेना है तो भी हमें अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। इस मुद्दे के ऊपर केंद्र के साथ बात होनी चाहिए। जिस सड़क पे हम जा रहे हैं इसके बारे में महापौर ने बोलना चाहिए ना। मुंबई की पता, सड़क, मीटर, गटर, पानी। मैडम मगर कुछ आदमी बोलते हैं कि ये बातें नहीं करते हुए बांग्लादेशी तक पहुंच गई। कुछ लोग उनको बोलना चाहिए था महापौरों कि आप अमित शाह जी का राजीनामा मांगिए और देवेंद्र फडणवीस जी को भी बोलिए तुरंत राजीनामा दे, क्योंकि वो राज्य के गृह मंत्री है और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह है। जी मैम, कुछ लोग बोलते हैं गैस की जो समस्या है वो हवाई हो, मतलब कोई अफवाह फैलाया जाता है। अगर जो अफवाह फैलाया जाता है तो गैस क्यों नहीं मिलता है? दुर्भाग्यवश पत्रकार महोदय आप सवाल पूछ रहे हो। कुछ लोग गैस के लाइन में खड़े होकर उनके अपने प्राण गए। कितने लोग की जान गई है? सही बात है। सुनिए बात, जान गई है, ये तो सच्चाई है। सच्ची बात है। आप मुझे बताइए, कोरोना में जान नहीं गई लोगों की? जी बिल्कुल। नोटबंदी के लाइन जान नहीं गई? जी बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर देश के प्राइम मिनिस्टर संसद में आके जवाब नहीं दे रहे, पत्रकारों के प्रश्न को जवाब नहीं दे रहे, पत्रकार परिषद खुद नहीं ले रहे, सिर्फ जाके प्रचार कर रहे, तो अपेक्षा क्या करते हो आप? और फिर एक ध्रुव करने की राजनीति आएगी, जात धर्म की राजनीति आएगी, और जो मूलभूत सवाल है हमारे जमीनी, उनको बाजू में रखने का काम होगा। तो ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों, हम आए रात को क्यों आए हैं? हम देखने आए, कल लोग हमारे पास आए, हम देखने आए कि लोगों को क्या समस्या है। तो लोक प्रतिनिधि को काम करना अपनी जिम्मेदारी है, लोगों की सेवा में रहना उसकी जिम्मेदारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम जो राजनीति का आजकल ध्रुवीकरण चल रहा है उसको छोड़ के लोगों के बुनियादी मुद्दे पे बात करिए। सिलेंडर के ऊपर बात करिए, शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, आरोग्य के ऊपर बात कीजिए। आज जो हम इतने कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर की वजह से आज इतना हमारा देश तो इंडिपेंडेंट है भाई साहब जी, तो हमारी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन कहाँ हो रही है आजकल हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट? बताइए, पूरी तरह से अमेरिका पे है। वो कहेगा युद्ध खत्म करो, तुम युद्ध खत्म करेंगे, वो कहेंगे उठो तो उठो, वो कहेंगे बैठो तो बैठो। और ऊपर से हर बार ट्वीट करके हमें जो है वो अलग तरह से वो जो है दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है, देश के सुरक्षा का सवाल है, देश के इमेज का सवाल है, प्रतिमा का सवाल है। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये जो सवाल है, बुनियादी सवाल, उसको सॉल्व करना चाहिए। ये सॉल्व क्यों नहीं कर पाती महानगर पालिका? क्या महानगर पालिका का सवाल है?
जी मैडम, एक हमारे देश की जनता कब ये लाइन में लगी रहेगी? कभी कोरोना के टाइम, कभी ये नोटबंदी के लाइन, कभी गैस। जब देश की जनता उठ के खड़ी हो जाएगी उसी दिन सब कुछ होने वाला है। देखिए, देश की जनता को ना अदानी से डरना चाहिए, ना देश की जनता को मोदी जी से डरना चाहिए। देश की जनता को ना ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरना चाहिए, ना जेल से डरना चाहिए। देश की जनता की वजह से ये सब लोग चुन के आए हैं, और दुर्भाग्यवश आज देश की जनता को जो छोड़ के ये अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि आपको पता है एप्स्टीन फाइल, और दूसरा है अदानी का मैटर। मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से मुंबई को बेचने का काम हो रहा है, मुंबई में बिल्डिंगें खड़ी की जा रही है, लेकिन उसका व्यवस्थापन कौन देखेगा? जी बिल्कुल। तो ये भी देखना जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। राज्य सरकार देखे, केंद्र सरकार देखे, और मुंबई महानगर पालिका के महापौर की जिम्मेदारी सड़क अच्छी बनाइए। यहाँ पे प्रदूषण देखिए, आप खड़े रह के देखेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि लोगों, आज भी मुंबई में कुछ ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे लोगों के पास लाइट नहीं है। मुंबई में कितना उजाला होना चाहिए, ये अपेक्षा करती हूँ मैं अपना। जी मैडम, हम तो देखिए सांसद है, हमको जो लोगों ने बुलाया हम यहाँ पे आए, हम इसका फॉलोअप करने का काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी की कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो एमएलए हो, या चाहे वो सांसद हो। जी मैडम, देखिए सामने पुलिस क्वार्टर, महाराष्ट्र पुलिस का क्वार्टर है, और यहाँ पे इतनी अंधेरी रात, सामने अगर कोई एक गाड़ी आ जाता है ना, तो यहाँ पे आने में इतनी प्रॉब्लम होता है। गई भाई साहब, वही देख के मैं जस्ट अभी वही देखने के लिए आई हूं। जी धन्यवाद। ये हमारे मैडम वर्षा गायकवाड़ आई थी, और यहाँ पे जनता के जो समस्या थी, मतलब बात को उन्होंने उठाई, और हमारे इस कलिना के रहने वाले को भी उन लोगों के ऊपर भरोसा है। ये मैडम वर्षा गायकवाड़ क्या सब बोल के गई मैडम? क्या बोली? क्या आश्वासन दिया आपको? लाइट का सब बताया। हाँ, लाइट के बारे में क्या बोल के गई? क्या बोले? काम करेगी वो, आपने जो मांग की है, हाँ वो काम करके ही जाएगी। यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ प्रॉब्लम लाइट का है, रास्ते का है, रोड सीसीटीवी कैमरा का ही है। हाँ, सीसी कैमरे का, वो सब वो करके ही जाएगी। तो मैडम ने क्या बोली? वर्षा गायकवाड़ क्या बोल के गई? अभी देव बोल के गई है, करेगी। तो आपको भरोसा है करके जाएगी? ऐसा तो नहीं आके गई फिर वापस आएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, हम लोग जब भी भरोसा करेंगे जब भी हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज ये पॉलिटिशियन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इधर आते लेटर दिए, सब कुछ किए, कुछ एक भी बेसिक समस्या नहीं है। आप देखते हैं मुंबई में रहते, बेसिक समस्या नहीं है, ना रोड है, ना पानी है, ना बराबर कुछ सुविधा है इधर। तो ये पॉलिटिशियन के ऊपर खाली वोट बैंक के लिए आने का जाने का हम विश्वास नहीं रखते इसके ऊपर। जी बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल महाराष्ट्र पुलिस का यहाँ पे कॉलोनी है, पुलिस है बगल में, यहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल है, और यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ते की वो या लाइट की इतनी समस्या झेलनी पड़ती नहीं है अपने पास। मुंबई में रहते बेसिक सुविधा नहीं है। शर्म की बात है। शाम के टाइम यहाँ पे किसी को कोई मोबाइल छीन के भाग जाए, कोई नहीं, कुछ खून किसी का खून करके जाएगा तो भी कुछ होने वाला नहीं, इधर कोई आने वाला नहीं है। हमारा जो बेसिक इश्यूज है, जैसे फुटपाथ है, फुटपाथ इज फुल्ली इंक्रोच्ड। आदमी लोगों को चलने के लिए सड़क पे आना पड़ता है, एक इशू वो है। दूसरा पार्किंग का इशू है। तीसरा इधर सब इंक्रोचमेंट जो है वो। जी बिल्कुल। रोड अगर जो चौड़ीकरण होता है तो मेरे को लगता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोड गाड़ी चलाने के लिए कम, मगर पार्किंग ज़्यादा यूज होती है। सही बात है। खर्चे किए म्यूनसिपालिटी ने, उसके बाद फॉलोअप नहीं है, और करोड़ रुपए के पब्लिक का टैक्स मनी जा रहा है, उसके ऊपर आप पार्किंग के लिए जा रहा है। ये गाड़ी छोटी गाड़ी ने पास हो, हमेशा ड्रामा चल रहा है ये रोड पे। बिल्कुल। रोड पे अगर जो गाड़ी कोई लगाते हैं तो फट करके मुंबई ट्रैफिक पुलिस आके फोटो लेके जाते हैं, मगर ऐसे रोड पे क्यों नहीं वो आके फोटो या टोइंग करके लेके जाते हैं? 10-12 लेटर दिए, कुछ भी नहीं हो रहा। स्ट्रीट लाइट भी बराबर नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? क्या कहना चाहिए, क्या बेसिक ही नहीं है कुछ? तो अभी मुंबई अभी क्या ना, मुंबई में देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और महानगर पालिका में भी आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उनके पास अभी ये नहीं है बोलने के लिए कि वो करेगा, सब उनको ऊपर ही आने वाला है। करेगा, मगर आश्वासन तो दे रहे हैं, मगर काम किधर हो रहा है? जी बिल्कुल। लाइट नहीं है, कभी कुछ। भारतीय जनता पार्टी का जैसा आपने बोला, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में है, म्यूनसिपालिटी में भी है। अभी जैसा वर्षा मैडम ने बोला कि उनके बेसिक डायरेक्शन और कहाँ है, बेसिक डायरेक्शन पब्लिक के लिए उन्हें मैंडेट दिया है, जिसके ऊपर आपने मैनिफेस्टो किया है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी जैसे कि हमारी बेसिक सुविधा के ऊपर कोई नहीं देख रहा है। तो आश्वासन जो दे के गए, तो आप लोग सर क्या कहना चाहेंगे आप?
सर मैं सिर्फ सिंपल विषय पे बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी जो मैडम आके गई है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमको आश्वासन तो दिया है कि ये रोड बनेगा। आप देख रहे हो इधर लाइट नहीं है, जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास औरतें हैं, यहाँ पर आने के लिए रोड नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर लोग बैठते हैं, इधर दारू पीते हैं। हमारी लेडीज़ यहाँ से जब जाती है तो उनको डर रहता है कि आज का कुछ गलत बिल्कुल ना हो बिल्कुल, जाए। कभी मोबाइल छीनने का, कभी चैन खींचने का, कभी ऐसे समस्या होते रहता है। ये यहाँ पर एक एनक्रोचमेंट चल रहा है, उसके बारे में इस विषय पे बात हो रही थी। उनके जो हमारा रोड है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। हमको यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो हमें 2 बार सोचना पड़ता है। मेरे माताजी 2 बार डरती है। ये आपका जो बिल्डिंग बना सर यहाँ पे, तो क्या ये रास्ता नहीं दिया क्या आने जाने के लिए? नहीं, ये रोड है ही नहीं सर यहाँ पर आने जाने के लिए। इन्होंने हमारे बिल्डर ने भी नहीं बताया ना इन्होंने खुद। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा फैक्ट है ना, यहाँ पर मैं खुद सर मेरे घर से 15 लाख रुपया टैक्स जाता है जी। अब 15 लाख रुपए टैक्स जाने के बाद आप सोचिए मेरे को सिंपल सा एक रोड चाहिए मेरे बिल्डिंग घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है बिल्डिंग में जाने के लिए। इधर के लोग जो रहते हैं, जो फ्लैट खरीदते हैं, 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं यहाँ पे, बट इनको एक सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है कि इनको रोड मिल जाए, इनको रास्ता मिल जाए। दो सिर्फ आधे मिनट का रास्ता नहीं है कि मुझे रास्ते तक पहुंचने के लिए, बाहर तक अगर मुझे जाना है तो मुझे 2 बार सोचना पड़ता है। मेरे माताजी को 2 बार सोचना पड़ता है कि लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है, ना प्रशासन हेल्प कर रही है। लास्ट 3 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हम ये भुगतान दे रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें लगेगा कि हम लोग यहाँ पर रहे और इसके आगे ज़िंदगी जिए या मुंबई में रहे। मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ, लेकिन मेरे को आज शर्मनाक लगता है कि मेरे महाराष्ट्रन भाई लोग या ना मराठी लोग ना परप्रांतीय, इनका किसी का भी यहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं उसे, स्पिरिट पूरा ब्रेक हो चुका है। लेकिन आपने जब इसमें फ्लैट लिए या ये बिल्डिंग जब बनना शुरू हुआ तो क्या बिल्डर को आप बिल्डर ने आपको बताया नहीं कि इस बिल्डिंग जाने के लिए रास्ता लॉजिक है सर। बिल्डिंग जब बनती है, जब फ्लैट बिकते हैं तो हम लोग को आश्वासन मिलता है कि हमको ये रोड मिलेगा, हमको ये सारे फैसिलिटीज़ होंगी, हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, और हम लोग को दिखाया भी था और PDP में। थोड़ा इधर आ जाएंगे। हाँ बोला। हाँ बोलिए। ये डीपी में सेंक्शन है रोड, और अभी हमको परमिशन की सख्त ज़रूरत है। ये तबेला वाला है वो हमको बहुत तकलीफ़ देता है। यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत गंदगी करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, कबूतर के लिए खाना पीना डालते हैं, उसकी वजह से बीमारी होता है। ये काफ़ी समस्या है। रात को यहाँ पे कोई लोग आते हैं स्कूटर में तो बैठते हैं, दारू पीते हैं वो, और यहाँ से किसी को बीमार हुए घर पे तो उसको ले आने जाने, या कोई बूढ़ा है उसको ले आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़। आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ कंप्लेन किए कि नहीं? काफ़ी बहुत कंप्लेंट किए हैं। NOC क्या आपको मिला वहाँ तो से? कुछ जवाब नहीं मिला उससे। हमने कंप्लेंट काफ़ी बार ऐसी समस्या कोई है, एक बिल्डिंग की नहीं है सर, ये मुंबई में ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग है। चालू था केस, अभी वो मतलब हार चुका है। टाइम हो गया ना हार के, उसको 15 दिन हो गए हार के, फिर भी वो वहाँ से वो हट रहा नहीं है। खैर वो तो कानूनी कार्रवाई जब होगा जिनके ऊपर हो तो निश्चित रूप से केस चालू था, इसीलिए अभी तक तो हमने कंप्लेंट करने के बाद भी वो एक्शन हुआ नहीं है उस पर। जी धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि हमारे इस मुंबई मिथिला न्यूज़ के माध्यम से ये आवाज़ महाराष्ट्र सरकार तक जाए और आप लोगों की समस्या की जहाँ तक हो सके समाधान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।